हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। बात करते हैं आज हम कुंडली के दूसरे भाव की कि दूसरे भाव में सूर्य के बैठने से क्या फल मिलता है। शुभ फल मिलता है या मिलता है अशुभ फल, जानिए कुछ रोचक तथ्यों के साथ में। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चैनल को पहुँचाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की कि हम दूसरे भाव से क्या देख सकते हैं। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का लगन भाव एक्टिव हो गया। लगन के बाद बारी आती है दूसरे भाव की, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल की आयु का हो गया तब बच्चे का दूसरा भाव एक्टिव होना शुरू हो गया और यह रहता है 3.5 वर्ष की आयु तक। दूसरे भाव से हम परिवार की स्थिति देखते हैं। यदि दूसरा भाव शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो परिवार की स्थिति भी अच्छी रहती है। और यदि दूसरा भाव पीड़ित है तो परिवार की स्थिति दुर्बलता ही रहती है, यानी कि उसमें निर्धनता का समावेश आना शुरू हो जाता है। धन का भाव भी दूसरा भाव है, यानी कि हम धन का भी दूसरे भाव से देखते हैं। जिसका पैसा पर्स में हमेशा पड़ा रहता है, यानी कि उसका दूसरा भाव शुभ है। और जिसके पर्स में कभी पैसा नहीं टिकता तो उसका दूसरा भाव कहीं ना कहीं पीड़ित है। वाणी का भाव भी दूसरा है। परिवार की प्रारंभिक शिक्षा भी दूसरे भाव से देखते हैं। जिस जातक या जातिका का दूसरा भाव पीड़ित रहेगा वह हकलाकर बोलेगा या फिर उसको बोलने में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। वाणी का हो गया, धन का हो गया। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो एक मोटा मोटा सा आइटम है कि यहाँ से हम कुंडली के दूसरे भाव से ये सब चीजें देखते हैं। वैसे इससे आगे भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं जब सूर्य यहाँ पर बैठता है तब क्या फल मिलता है। देखिए, जब सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो वह बैठते ही जातक या जातिका को भाग्यशाली बना देंगे। सबसे पहला काम सूर्य देव यही करते हैं कि जातक या जातिका को जिसकी कुंडली में भी दूसरे भाव में सूर्य है उसको भाग्यशाली बना देंगे। ये मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, किसी भी ग्रह के अकेले प्रिडिक्शन करने से उसका फल निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली देखने के बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो ग्रह जहाँ पर जिस भाव में बैठ जाता है वो वहाँ का फल भी अवश्य देता है। अब किसी का ग्रह भी पीड़ित है और भाव भी पीड़ित है, भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो उसको अच्छा फल मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि सूर्य देव जब दूसरे घर में बैठते हैं तो क्या क्या फल मिलता है। देखिए, जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होता है वह जातक बहुत भाग्यशाली होता है। उस जातक या जातिका का धन हमेशा धार्मिक कार्यों में लगता रहता है। यह भी सूर्यदेव यहाँ पर फल देते हैं। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, विद्वानों से भी जाना है कि जिसके कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य रहता है
उनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। ज्यादातर कुंडलियों में और जितने भी कुंडलियों में हमने देखा है तो हमने यही पाया है कि जिसकी भी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य है उसका जन्म ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का ही जन्म होता है। यानी कि 4 बजे से लेकर 6 सवा 6 के आसपास का उसका जन्म रहता है, इस बीच का उसका जन्म रहता है। वह जातक या जातिका किसी कार्य में धन कमाने की अपेक्षा रखते हुए यदि अपना पैसा कहीं पर लगाते हैं तो उनको फायदा होने की बजाय नुकसान ही होता है। वह उस कर्म से, उस कार्य से अपना फायदा नहीं कमा सकते, उनको नुकसान ही होता है। ऐसे जातकों का शरीर बहुत पतला होता है, वैसे हष्ट पुष्ट होते हैं लेकिन शरीर दुबला और पतला की कैटेगरी में आता है। इस तरह के जातक या जातिका राजसी शौक वाले होते हैं। खाने का शौक उनका राजसी होता है, कम खाते हैं लेकिन अच्छा खाते हैं, राजसी खाना खाने का शौक रखते हैं। इस तरह के जातक होते हैं या जातिका होती है जिनके दूसरे भाव में सूर्य होता है। और क्या करता है, ऐसे जातक या जातिकाओं को परोपकार करने का बहुत शौक होता है और इसी शौक की वजह से लोग उनका फायदा भी उठा लेते हैं। जो धन रहता है किसी को उधार दे देते हैं, वो धन भी ऐसे जातक या जातिकाओं का फंसता है। किसी को ब्याज पर दिया गया पैसा वो लौटना मुश्किल हो जाता है, उधार दिया गया पैसा वो भी मर जाता है। तो जातक, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ फल दे रहे हैं दूसरे भाव में बैठकर या फिर अशुभ फल दे रहे हैं, उनको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। जो भी पुरुष हैं उनको प्रातः उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे में जल डालकर और लाल चंदन डालकर सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। और यदि स्त्रियों की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में है तो ऐसी महिलाओं को सूर्य देव को नमस्कार करने मात्र से ही उनका कार्य हो जाता है। और जो महिला 18 वर्ष की आयु से कम है या अविवाहित है और 20 या 21 वर्ष से कम है तो उनको सूर्य को जल दे देना चाहिए। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही सूर्य को जल देना बंद करके केवल प्रणाम करने मात्र से ही उनके कार्य मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी सूर्य इस प्रकार से फल दे रहे हैं, सूर्य के उपाय करें, सूर्य देव से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। जय मां बाला सुंदरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।